नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल के बीच में ही नियम बदल दिए हैं आरओ का। तो उसी के संदर्भ में 11 नवंबर 2024 को धरना का आयोजन किया गया है। तो इसमें जो है कि भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खेल के बीच में नियम बदल दिए हैं, परीक्षा में बदलाव कर दिए हैं। और वैसे भी सरकार जो है कि शायद परीक्षा कराना नहीं चाहती, क्योंकि परीक्षा कराना चाहती तो सरकार जो है कब का ये एग्ज़ाम करा सकती थी। क्योंकि वैसे भी सरकार जो है कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम कराती है 40 लाख 50 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम करा सकती है। तो फिर महज 5-10 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा पा रही है, क्यों जो है कि सरकार पीछे हट रही है। अभ्यर्थी लगातार पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार जो है खोखले और धोखेबाजी वाला ही वादे करती है और बार बार इसको लटका के रखती है। बार बार जो है कि कभी नियमावली चेंज हो गया, तो कभी सिलेबस चेंज हो गया, तो कभी जो है कि अर्हता संबंधी बदलाव जो है हो गया। तो सारी बातों का कोई निचोड़ ही निकल नहीं पाता है और सभी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी रहती है और जबरन इसको लटका के रखा जाता है। तो कोर्ट के निर्णय से यूपीपीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट फिर से छा गया है और लगता नहीं कि एग्ज़ाम होगा। तो पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा हो सकती है स्थगित। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने पर फिर से तैयार करनी होगी योजना। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। तो वैसे भी ये सही भी है कि आखिरकार एक तरफ तो सरकार जो है एग्ज़ाम करवा नहीं पाती और बार बार नियम बदलने से जो है कि बिना मतलब का जो है कि टाइम खर्च होता है। 2024 जनवरी माह में वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश पीसीएस की, लेकिन अभी तक जो है कि इस पे कोई एक फैसला नहीं कर पाई। एग्ज़ाम डेट घोषित किया तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि ने कह दिया कि खेल खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो सरकार कहीं न कहीं दबाव में है और लगातार जो है कि अभ्यर्थियों के साथ छलावा ही करती रही है। तो आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिनी परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहा है। यूपीपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ एआरओ 2023 प्रारंभ परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई। तो 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनः परीक्षा के लिए परीक्षा योजना बदल दी। पीसीएस प्री का प्रारूप भी बदलकर यह 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई। जो छात्र संघर्ष समिति है, उन्होंने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए, परीक्षा प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं और बातों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पा रहा है और लगातार भर्तियां पिछड़ रही हैं और अभ्यर्थी जो है इससे बहुत निराश हैं, क्योंकि उनके पास कोई भर्ती नहीं आ पा रही है। भर्ती आ भी रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं हो पा रही कि आखिर ये पूरा कब होगा। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को यह भी मांग करनी चाहिए कि बाकायदा जो है कि नोटिफिकेशन में सारी बातें मेंशन हो कि विज्ञापन कब निकलने वाला, लास्ट डेट कब है, उत्तर कुंजी कब आएगी, फाइनल उत्तर कुंजी कब आएगी और इसके बाद जो है रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब मिलेगी। कहीं न कहीं इन सभी बातों को विज्ञापन में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से मेंशन करना भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव में सारी बातें मेंशन रहती है। तो फिर आखिरकार किसी विज्ञापन में ऐसी बातें क्यों नहीं हो सकती है। उधर प्रतियोगी छात्र ने मांगी एलटी और प्रवक्ता जेआईसी भर्ती। तो प्रतियोगी छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एलटी ग्रेड का भर्ती का विज्ञापन दिया है। 2018 में लास्ट भर्ती आई थी। प्रवक्ता जेआईसी 2020-21 में लास्ट भर्ती आई थी। इसके बावजूद जो है कि 3-4 साल बीत गए, एलटी ग्रेड को तो 6 साल बीतने को हैं, बीत चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक तरफ शिक्षा को नए आयाम पर ले जाने के वादा कर रही, तो दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती ही नहीं दे पा रही सरकार। तो कहीं न कहीं सरकार का ये दोहरा चरित्र उजागर होता है। तो प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित 8 बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन दिया है। इसमें एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता जीआईसी और अन्य शैक्षिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। यह मुद्दा इस समय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से इन विज्ञापनों के जारी न होने के कारण हज़ारों प्रतियोगी छात्र ओवरएज हो रहे हैं।
ओवर एज हो चुके छात्रों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि 6 वर्ष से भर्ती नहीं आने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज होने से आवेदन की योग्यता खो चुके हैं। उनके अनुसार एलटी जीआईसी के लिए विज्ञापन 6 साल पहले और प्रवक्ता जीआईसी के लिए 3 साल पहले जारी किया गया था। जिस तरह पुलिस भर्ती में आयु में छूट दी गई थी, उसी तरह इसमें भी छूट दी जाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में ईडब्ल्यूएस समान वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी और जीडीसी राजकीय महाविद्यालय के पदों का विज्ञापन जारी करने, 2018 के एलटी जीआईसी के बचे हुए खाली पदों को भरने और डायट प्रवक्ता के पदों का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की मांग की गई है। तो विज्ञापन बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की मंशा इसमें सही नहीं है। तो सरकार जो है कि अब क्यों जारी नहीं कर पा रही है, क्यों किसी जैसे कि जो राजकीय महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, उसमें नियमावली तो बदल दी गई, लेकिन नियमावली का अंतिम अनुमोदन नहीं मिल पा रहा है। आखिर कैसे अनुमोदन फंसा हुआ है, किस तरह फंसा हुआ है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो शैक्षिक अर्हता को लेकर अल्टीग्रेड में विवाद था, तो उस पे क्या हुआ? कभी कहा जा रहा था कि अभी सॉल्व हो चुका है, कभी सॉल्व नहीं हो पाया है। अध्याचन मिल चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, जीआईसी प्रवक्ता के, तमाम प्रकार की भर्तियां आने को है, लेकिन आ नहीं पा रही है। किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? अभ्यर्थी इससे परेशान है। उधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन चुका है, लेकिन वो अभी पुरानी भर्तियों पे ही कार्य कर रहा है। नए भर्तियां जो 2011 की भर्ती अभी भी उसका इंटरव्यू होना है, 2016 की भर्ती का होना है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें फंसी हुई हैं। 2022 में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंसी हुई है, उसका एग्ज़ाम डेट कब घोषित होगा? तो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यही है। सरकार की मंशा कुल मिला के सही नहीं दिखाई देती, इस वजह से ये भर्ती कहीं ना कहीं फंसी हुई नज़र आ रही। अगर सरकार चाहती तो अगर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जब 40-50 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम करा सकती है, तो महज 5 से 10 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराने के 2 दिन क्यों वेट करना पड़ा सरकार को? तो इसमें क्या बदलाव के पीछे क्या मंशा है, ये अभ्यर्थी अच्छी तरह समझते हैं। और इसी वजह से 11 नवंबर 2024 को अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना देने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।